नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी के भाई में हार्दिक स्वागत। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथियों, आज हमारी हरियाणा जीके के एक सीटी स्पेशल जो टॉपिक रहने वाला है वो है साथियों हरियाणा खेल अकादमी। एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता हम जुड़ी इन सभी अकादमियों से जुड़ी हर बातें आपको बताएंगे और ये कहां पर है, किस विषय के अंदर। देखिए, सभी अकादमियों का जिक्र करेंगे। हरियाणा खेल अकादमी सबसे पहले साथियों बात करता हूं एथलेटिक्स अकादमी। एथलेटिक्स अकादमी साथियों कहाँ रहेगी? वो रहेगी रोहतक के अंदर। कहाँ रहेगी साथियों? रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर एथलेटिक्स अकादमी कहाँ रहेगी साथियों? रोहतक के अंदर रहेगी। और एथलेटिक्स होते हैं उनको बड़ा सख्त परिश्रम करना पड़ता है, बड़ा दौड़ना पड़ता है उनको, सबसे आगे निकलना होता है। तो वो मतलब उस मेहनत से क्या है, बिल्कुल ही नहीं रोते हैं। यानी जो एथलीट हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और उस मेहनत करने से वो रोते नहीं है। तो इसीलिए क्या आ जाएगा? रोहतक। यानी एथलीट्स होते हैं वो मेहनत करते हैं और रोते नहीं है, तो क्या आ जाएगा? रोहतक। ये हमारी ट्रिक रहेगी। ओके। बैडमिंटन अकादमी। बैडमिंटन अकादमी साथियों आपको पंचकुला के अंदर रहेगी। कहाँ रहेगी? पंचकुला के अंदर। पंचकुला। पंचकुला में साथियों आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? कूल। कूल नजर आ रहा है, ठीक है ना? कूल। हम कूल कब होते हैं? जब हम बेड पर होते हैं, हम पूरे दिन की मेहनत के बाद हम क्या करते हैं, आराम करने के लिए बेड पर जाते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, तो हम कूल महसूस करते हैं। कब महसूस? जब हम बेड पे जाते हैं। ओके, बेड पर जाते हैं। उसके बाद साथियों लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में क्या आएगा? पंचकुला आएगा। पंचकुला आएगा साथियों। पंचकुला आएगा क्योंकि जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, लॉन्ग मतलब लॉन्ग से लॉन्ग रिलेट करेंगे हम, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, शिमला मनाली जो भी जहाँ भी जाना चाहते हैं शिमला के अंदर, तो क्या करेंगे वहां पर भी हम क्या महसूस करेंगे? कूल महसूस करेंगे। तो दोनों क्या आ जाएगी? बैडमिंटन बेड पर जाते हैं तो कूल महसूस करते हैं, लॉन अगर लॉन्ग ड्राइव पर निकलेंगे तो भी कूल महसूस करेंगे। तो क्या आ जाएगा? पंचकुला। ओके, इस तरह से याद करेंगे। इसके बाद हम देखिए साथियों बॉक्सिंग और बास्केटबॉल। बॉक्सिंग अकादमी। बॉक्सिंग अकादमी क्या रहेगी हमारी? रोहतक के अंदर रहेगी। बॉक्सिंग अकादमी कहाँ रहेगी साथियों? रोहतक के अंदर रहेगी। और बास्केटबॉल भी कहाँ रहेगी हमारी? रोहतक के अंदर रहेगी। ओके। तो इस तरह से बॉक्सिंग जो बॉक्स साथियों जो होते हैं वो कभी नहीं होते हैं, मतलब जब बॉक्सिंग में क्योंकि घुसे पड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं जोर जोर से, तो मतलब वो भी उसमें अगर पढ़ने के बाद घुसे, वो पढ़ने के बाद भी वो रोते नहीं है, तो क्या होगा? बॉक्सिंग में घुसे पड़ते हैं और रोते नहीं है, वो रोते नहीं, इसलिए क्या रह जाएगा? रोहतक रह जाएगा। बास्केटबॉल। बास्केट साथियों जो बास्केट का मीनिंग क्या सब रिलेट होता है? बास्केट का मीनिंग क्या होता है? टोकरी। टोकरी होता है। बास्केट में टोकरी में अगर हम मतलब हमारा पैसा कर लो चाहे कुछ और चीजें कर लो, अगर हर टोकरी में एक ही टोकरी में डालते रहेंगे तो पता नहीं हमारा पैसा कब वो हमारी टोकरी है, वो हमारा जो गुल्लक है वो चोरी हो जाए, तो हमें क्या रोना पड़ेगा। तो इसलिए हमें हर अलग अलग जगह पर हमारे क्या है पैसे हमें डालने चाहिए, मतलब अलग अलग, चाहे कुछ बैंक अकाउंट में, कुछ गुल्लक में, कुछ घर में जो बुढ़े बुढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको दे दीजिए तो वो पैसे सलामत रह जाते हैं। मतलब वो उस टाइम में क्या है, हमारा पैसा अगर हम एक ही टोकरी के अंदर यानी बास्केट टोकरी की डालेंगे तो क्या है, हमें वो पैसे कहीं लग सकते हैं, चोरी हो जाएंगे, तो सारे एक साथ चले जाते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे? रोहतक। तो रोहतक हमें रोना पड़ेगा। तो बॉक्सिंग घुसे पड़ते हैं तो रोते हैं, ये रोहतक रहेंगे, ठीक है ना साथियों? बॉक्सिंग अकादमी रोहतक में, बास्केटबॉल अकादमी रोहतक में। ओके। इसके बाद में निशानेबाज। निशानेबाज साथियों देखिए, निशानेबाज अकादमी की अगर मैं बात करूं तो क्या आता है? निशानेबाज अकादमी आपकी कहाँ रहेगी? फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद। फरीदाबाद सबसे हमारा छोटा जिला है साथियों, बता दूं, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी बहुत सबसे ज्यादा है। प्रति वर्ग किलोमीटर में इसका वीआईपी नंबर रहेगा 2442, यानी 2442। बीच में 4 आ जाएंगे, साइड में 2 आ जाएंगे। ये फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। और जनसंख्या घनत्व में सबसे छोटा जिला बता दूं सिरसा है, और उसका रहेगा 303। ओके। 303 जनसंख्या घनत्व सिरसा का है और 2442 जो है वो फरीदाबाद का है। छोटा होने का सिरसा सबसे बड़ा है, फिर भी क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व कम है, 303 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। ओके साथियों, तो बात करते हैं फरीदाबाद की निशानेबाजी। निशानेबाजी हमें कोई फ्री में नहीं सिखाएगा, निशाना साधना एक आम बात नहीं है, बड़ी मुश्किल काम है। तो निशानेबाजी साथियों की आदमी कहाँ रहेगी? फरीदाबाद में, क्योंकि निशाना साधना में कोई फ्री में नहीं सिखाएगा। ओके। शतरंज। शतरंज की बात है साथियों, तो ये कहाँ रहेगा? शतरंज की आपकी रहेगी भिवानी के अंदर। शतरंज की कहाँ रहेगी? आपकी भिवानी के अंदर। कहाँ रहेगी? भिवानी के अंदर। ओके, भिवानी के अंदर रहेगी शतरंज।
भवानी सिंह डाकू रिलेट करेंगे। और भवानी सिंह जो डाकू था बड़ा ही शतरंज के जैसे खिलाड़ी थे, उस तरह तेज था, बड़ी चालें चलता था लोगों को लूटने की। भवानी सिंह डाकू है वो लूटने की बड़ी कोशिश करता था शतरंज के खेल की तरह। ओके, तो ये रह शतरंज अकादमी तैयारी हमारी भिवानी के अंदर। फुटबॉल की बात करूं साथियों, तो फुटबॉल फुट का मतलब क्या हो गया, पैर, पैर हो गया ना, फुट का मीनिंग पैर हो गया। तो फुटबॉल हमें अगर किसी हमारे गुरु के चरणों में, गुरु के पैरों के हाथ लगाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे तो भी हम फुटबॉल खेलना सीखेंगे। मतलब गुरुग्राम क्या आ जाएगा, इसका गुरुग्राम आ जाएगा। फुटबॉल से साथियों क्या समझे आप, मैंने क्या बताया आपको, फुट का मीनिंग क्या होता है, पैर होते हैं। अगर हम अपने गुरु के पैरों में, गुरु के फुट के अंदर अगर फुट में हाथ रखकर हम आशीर्वाद लेंगे तो हम फुटबॉल सीख पाएंगे। ओके, आपको समझ में आया साथियों। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक तो थोड़ी हमने बनाई है, आपको याद करवाने की हमारी कोशिश है कि हम आपको साथ साथ में याद भी करवा दें ताकि भूले मत आप, क्योंकि गुरु के फुट में रहेंगे, पैरों में रहेंगे तो गुरु के पैरों में तो हम क्या फुटबॉल सीख जाएंगे। ओके, क्रिकेट अकादमी साथियों, क्रिकेट अकादमी तो जजल में रहेगी। और जजल से कौन जो क्रिकेटर है साथियों, वीरेंद्र सहवाग, जो नजफगढ़ था ना, नजफगढ़, हाँ नजफगढ़ से वीरेंद्र सहवाग है जो क्रिकेट खेलते हैं। इस तरह से आपको याद रख लेना है भी, ये जजर के अंदर रहेगी क्रिकेट अकेडमी, क्रिकेट अकादमी जो है वो जजर के अंदर रहेगी। क्रिकेट जजर नजफगढ़ से हमारे वीरेंद्र सहवाग हैं, जो अपना जोड़ी थी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की बड़ी ही फेमस जोड़ी थी। और आते ही और उनको वनडे और टेस्ट क्रिकेट में आते ही ओपनर जोड़ी के रूप में वीरेंद्र सहवाग मतलब जाते थे तो ऑन स्ट्राइक, तो उनका रिकॉर्ड ये है कि वो पहली बॉल पर छक्का मारने में माहिर थे, जाते ही छक्के लगा देना। ओके, तो क्रिकेट अकादमी जजल में रहेगी। ओके, कबड्डी, अब कबड्डी की साथियों अगर बात करूं तो क्या है, जींद में रहेगी। कबड्डी की अकादमी कहाँ रहेगी साथियों, जींद के रहेगी। यानी कबड्डी के जो प्लेयर होते हैं साथियों वो बड़े ही जिद्दी होते हैं, उनको जिद्दी होना जरूरी है क्योंकि वरना मैच नहीं खेल कर पाएंगे। कबड्डी के प्लेयर बड़े जिद्दी होते हैं, पंच मारने में, पकड़ने में, ठीक है ना, और रेड मारने में। और साथ ही बता दूं कि अभी एक जीके का क्वेश्चन, प्रो लीग जो कबड्डी थी, प्रो लीग जो कबड्डी की थी ना, तो वो किसने जीती है, वो किसने जीती है, प्रो कबड्डी लीग वो जीती है साथियों, किसने जीती है, दबंग दिल्ली में। कौन किसने जीती है, दबंग दिल्ली ने। ये जीके करंट क्वेश्चन है, दबंग दिल्ली ने प्रो लीग कबड्डी की जीती है ये, और जीता है। और जो नवीन थे दिल्ली से, नवीन नाम का प्लेयर था, वो मैन ऑफ द प्लेयर मतलब लीग का रहा है, प्रो लीग का नवीन मतलब फेमस प्लेयर रहा है, ठीक है ना। और ये प्रो लीग कबड्डी की जो जीती है वो दबंग दिल्ली में जीती है, ठीक है साथियों, ये याद रखना आपको। और कबड्डी की अकादमी है वो जींद में रहेगी, आपको याद रखना है। कबड्डी के प्लेयर जो होते हैं वो जींद होना बड़ा ही जरूरी है। अब बात करता हूँ साथियों महिला हॉकी अकादमी की, तो ये रहेगी आपकी शाहाबाद। और शाहाबाद आपका कहाँ रहता है, कुरुक्षेत्र में। शाहाबाद कहाँ रहेगा साथियों, कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र के अंदर शाहबाद रहता है, ठीक है ना। और शाहाबाद को क्या बोलते हैं, हॉकी की नर्सरी साथियों, क्या बोलते हैं, हॉकी की नर्सरी। हॉकी की नर्सरी किसको बोलते हैं, हॉकी की नर्सरी बोलते हैं शाहबाद को। ओके, शाहबाद को हॉकी की नर्सरी बोला जाता है। और महिला हॉकी अकादमी शाहबाद कुरुक्षेत्र में रहेगी। पुरुष हॉकी की अकादमी की बात करूं तो, और साथ ही बता दूं कि ओलंपिक के अंदर भी हमारी जो महिला हॉकी टीम थी वो चौथे स्थान पर रही थी। और शायद 15 प्लेयर थे, उनमें से 9 प्लेयर आपको बता दूं कि हरियाणा से थे। 9 प्लेयर थे, लड़कियां थी जो वो हरियाणा से बिलोंग करती थी। और चौथे स्थान और पुरुष हॉकी टीम जो हमारी अकादमी ओलंपिक में तीसरे स्थान पर रही थी। ओके, तीसरे स्थान पर, ठीक है। और ये सारी चीज की अकादमी कहाँ रहेगी, सोनीपत के अंदर रहेगी, सोनीपत के अंदर रहेगी पुरुष हॉकी अकादमी। ओके, ये सोनीपत में रहेगी। और अब इसको अगर याद करने की आपको ट्रिक बताऊं तो सोनी जो लड़कियां कर लो चाहे कुछ भी कर लो, सोनी नाम की लड़की पुरुषों को क्या आती है, बड़ी बात है, पसंद है। पुरुष को क्या सोनी, या फिर हम सोना कह सकते हैं, बड़ा मतलब अच्छा लगता है। तो सोनी नाम की लड़की पुरुषों को अच्छी लगती है, तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। पुरुषों को क्या अच्छी लगती है, सोनी नाम की लड़की अच्छी लगती है, तो सोनीपत रहेगा। पुरुष अकादमी कहाँ रहेगी, सोनीपत में। ओके, इंटरनेशनल कुश्ती अकादमी,
साथियों इंटर अकादमी ये रहेगी आपकी हिसार के अंदर। ओके, इंटरनेशनल कुश्ती अकादमी हमारी कहाँ रहेगी? हिसार के अंदर रहेगी। इंटरनेशनल कुश्ती अकादमी हिसार के अंदर। और कुश्ती में जो प्लेयर होते हैं साथियों, कुश्ती में दमखम दिखाना और दिखाया जाता है, और दमखम दिखाना आज जीवन के हर क्षेत्र में एक हमारा हिस्सा बन गया है। हिस्सा से क्या हम रिलेट कर देंगे? हिसार, यानी कुश्ती में आपको दमखम दिखाना पड़ता है। अगर कुश्ती को जीतना है तो दमखम दिखाना पड़ता है, और दमखम दिखाना आज जीवन के क्षेत्र में क्या है? हिस्सा बन चुका है। ओके, इस तरह से द ग्रेट खली रेसलिंग अकादमी, ये शायद साथियों आपकी रहेगी करनाल के अंदर। हाँ, करनाल के अंदर। ओके, ये आपकी अकादमी कहाँ रहेगी? करनाल के अंदर रहेगी। ठीक है साथियों, द ग्रेट खली रेसलिंग अकादमी। ठीक है साथियों, अगर कुश्ती को हासिल करना है, कुश्ती में सॉरी रेसलिंग के अंदर अगर आपको कुछ हासिल करना है तो हमें खली जी के नाल नाल चलना पड़ेगा, मतलब खली के विचारों के साथ चलना पड़ेगा। अगर हमें रेसलिंग में हमें हिस्सा बनना है, रेसलिंग हमें जीत प्राप्त करनी है, तो हम खली जैसे प्लेयर जो रेसलिंग के हैं, खली जो इंडिया के हैं, तो हमें नाल नाल चलना पड़ेगा। नाल नाल से हम क्या रिलेट कर देंगे? करनाल कर देंगे। ओके, और साथियों ये ग्रेट खली तो है, लेकिन एक बता दूं, कविता दलाल आपको शायद यहाँ दिखाई दे रहा होगा। कविता दलाल कौन है साथियों? कविता दलाल है जींद से। कौन है? जींद से है, ये संबंध रखती हैं, और ये महिला खली के नाम से प्रसिद्ध है ये। और रेसलिंग की पहली महिला हरियाणा से गई थी इंडिया रेसलिंग के अंदर WWE में। और कविता दलाल जी जो जींद से बिलोंग करती है, याद रखना आपको, कविता दलाल ग्रेट खली पुरुषों में, और कविता दलाल जो रेसलिंग के प्लेयर है वो जींद से संबंधित है, हरियाणा से। ओके, तो साथियों ये आपको बता दूं हमारा ये वीडियो थी, और आपको हमने बताई समझाई, और उम्मीद करता हूं कि अच्छी लगी। जैसे एथलेटिक्स में साथियों अकादमी रहेगी रोहतक में। इस तरह से आप याद करेंगे, हमारी जो ट्रिक थी वो आपको काम जरूर आएगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करें साथियों, कमेंट भी करें, और आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।